नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर भट्टाचार्य दुर्ग छत्तीसगढ़ से। और विशेष रूप से मैं पॉलिटिकल वास्तु ज्योतिष करता हूँ उन लोगों के लिए जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं या राजनीति को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या देश की सेवा में लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए मेरे वीडियोस एकदम साधारण रूप से बनाता हूँ। और चूँकि लोगों को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यूट्यूब एक अच्छा साधन है। 22वीं सदी में यही हमारा संपर्क का सबसे सही साधन है जो एक दूसरे को जोड़ता है। दोस्तों, आज का विषय है कि पॉलिटिकल लोग एवं आम आदमी में क्या अंतर है। दोस्तों, पॉलिटिकल लोगों के लिए जो ये मेरा वास्तु का सर्विस है, इसमें मैं एक असिस्टेंट के रूप में काम करता हूँ। वास्तु और ज्योतिष कभी भी अचानक से लिया हुआ निर्णय नहीं हो सकता है। यह परिस्थितियों का जजमेंट है और पुराने अनुभव के आधार पर तथा नए समय के हिसाब से एडजस्टमेंट करके अपने क्लाइंट को सही रास्ते का चुनाव करने में मदद है। चुनाव तो उन्हें ही करना है, लेकिन एक परामर्श जो हम मानते हैं कि सही डायरेक्शन ये हो सकता है, तो इसमें एक असिस्टेंट के रूप में काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप एक फैमिली डॉक्टर बनाते हैं, वैसे ही आपके पास एक सही गाइडलाइन के लिए पारिवारिक ज्योतिष होना या वास्तुविद होना जरूरी है, क्योंकि ये एनालाइजेशन के ऊपर तैयार किया हुआ होता है। हर एक की परिस्थिति अलग होती है, इसलिए हर एक को जज करना, उसके लाइफस्टाइल को समझना और उसके हिसाब से उसको गाइड करना, यही एक वास्तु ज्योतिष कंसल्टेंट का काम है। तो दोस्तों, आम आदमी से बिल्कुल विपरीत दिशा में राजनीतिक विचारधारा के लोगों का या राजनीति में काम करने वाले लोगों का बिहेवियर होता है। आम आदमी हमेशा उनसे कुछ मांगने जाता है और एक राजनेता या राजनीतिक व्यक्तित्व इस चरित्र का होता है कि वो हमेशा लोगों को देना चाहता है। तो देने वाले का वास्तु और ज्योतिष अलग दृष्टिकोण से होता है और लेने वाले का वास्तु और ज्योतिष बिल्कुल ही 180 डिग्री में अलग तरीके का होता है। दोनों का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। एक देना चाहता है, दे करके कुछ हासिल करना चाहता है, पद प्रतिष्ठा, और एक ले करके बड़ा बनना चाहता है, जो कि एक आम आदमी की वृत्ति है। तो दोस्तों, विषय की समझ हमें उस क्षेत्र को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए प्रस्तुत करती है। तो मेरी समझ इस क्षेत्र में काम करती है कि किस तरीके से हम पॉलिटिकल लोगों का, उनके परिवार के लोगों का वास्तु और ज्योतिष करें, क्योंकि मेरे हिसाब से ये रॉयल फैमिलीज़ होती हैं। ये लोगों को देना चाहती है, समाज को देना चाहती है, इसलिए इनका वास्तु और ज्योतिष बिल्कुल ही भिन्न होता है। जहाँ एक आम आदमी एकांत ढूंढता है, वहीं एक पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स से जुड़ा आदमी या समाज सेवक के रूप में काम करता हुआ आदमी अत्यधिक लोगों से मिलना चाहता है, बार बार मिलना चाहता है। तो दोनों की प्रवृत्ति अलग है। उसको लोगों से, भीड़ से
सुकून मिलता है और एक आम आदमी को भीड़ से परेशानी होती है। तो हमको समझना पड़ेगा, एक आम आदमी परेशानियों से दूर भागता है, समस्याओं से दूर भागता है, जबकि एक पॉलिटिशियन या एक समाज सेवक जो भविष्य में पूरे समाज को अपना परिवार मानकर चलाने वाला होता है और एक पद पर प्रतिष्ठित होता है, वो समस्याओं को आमंत्रित करता है और उसको हल करता है। वो समस्याओं से भिड़ना जानता है, उसकी प्रवृत्ति एक योद्धा की होती है। वो मुसीबतों को सामना करना चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को समझना चाहता है, उनको जूझने में एक अलग ही आनंद आता है। तो दोनों स्थिति में हमको समझना पड़ेगा कि एक रॉयल फैमिलीज़ हैं जो समस्याओं को हल करके लोगों को एक सॉल्यूशन देना चाहती है, और एक आम आदमी की वृत्ति समस्याओं से भागने की होती है। वो उनसे भाग करके बचना चाहता है, वो इन परेशानियों में नहीं पड़ना चाहता है। तो बिल्कुल 180 डिग्री में दोनों चलते हैं, ऐसा मेरा विचार है, और उसी दृष्टिकोण से उनके लिए परामर्श बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, यह विषय था कि पॉलिटिकल लोग और उनका वास्तु ज्योतिष क्यों अलग होता है और क्यों अलग होना चाहिए, और उनके लिए जब मैं वास्तु और वास्तु में ज्योतिष का प्रयोग, उसमें टैरो का प्रयोग, आकाशिक रिकॉर्ड्स जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग भी करता हूँ, और अपनी गणनाओं के हिसाब से, गणितीय गणनाओं के हिसाब से मैं उनको, उनके लिए क्या बेहतर है यह मैं उनको बताता हूँ। तो ये तो था दोस्तों कि मैं किस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, और इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। मैं भास्कर भट्टाचार्य, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। थैंक यू। भारत माता की जय।